हेलो दोस्तों, तो फाइनली हमारा हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का पेपर हो गया है और बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि मतलब पेपर कैसे गया, क्या लिखे क्या नहीं लिखे, ये आना था नहीं आना था, उसके आंसर क्या हो सकता है। तो एक छोटा सा रिव्यू लेते हैं ताकि ये अगले साल के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। राइट। सो यह पेपर जो है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का, जो कि कल हुआ है आफ्टरनून में। ठीक है। तो इसमें जैसे कि आप जानते हैं पार्ट ए बी सी रहता है। जो पहले 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, फिर 10 मार्क्स के करेंगे, फिर 5 मार्क्स के करेंगे। ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा था, डिफाइन भस्मास एंड चूर्णा। ठीक है। तो जब हम भस्मास एंड चूर्णा की बात करते हैं तो यह है आपका यूनिट 1 का क्वेश्चन। ठीक है। यूनिट 1 में ये क्वेश्चन था। तो भस्मा और चूर्णा ये आयुर्वेदिक फार्मूलेशंस का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको तो पहले डिफाइन करना पड़ेगा एकदम शॉर्ट में कि वो होता क्या है। और जैसे कि हमने ऑलरेडी इसमें वीडियो देख चुका था, तो भस्मा में हम ये देख सकते हैं, they are the powdered form of substance which is obtained by calcination of metals, minerals and animal products by special process in closed crucibles or pits covered with the cow dung cake, पुटा जिसको बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल आपको देना चाहिए, स्वर्ण भस्मा, रजत भस्मा, मुक्त भस्मा एंड अभ्रक भस्मा। ठीक है। इतना ही लिखने की जरूरत है, ये सब जरूरत नहीं था यहाँ पे, है ना। और जैसे कि ये 2 नंबर का है। और उसके बाद चूर्णा जो हमारा होता है वह है 2 मार्क्स के लिए। आप उसका सिर्फ डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज द फॉर्म ऑफ पाउडर। जैसे कि यहाँ पे आप डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी। तो चूर्णा में आयुर्वेदिक, दिस इज द आयुर्वेदिक हर्बल पाउडर ब्लेंड मेड बाय द ग्राइंडिंग ड्राइड हर्ब्स यूज्ड फॉर वेरियस थेरेप्यूटिक पर्पजेस। इसमें एग्जांपल आप लोगों ने दिया होगा, त्रिफला चूर्णा, सुदर्शना चूर्णा, सीतोपलादि, देन द्रक्षादि चूर्णा। ठीक है। तो इसमें से 2 एग्जांपल भी दिए होंगे तो दैट्स फाइन। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। पहला हो गया हमारा, अगर आप देख सकते हैं इसमें आपने कितना लिखा है, राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अशावा। राइट। सो अशावा फिर से ये आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस का यूनिट 1 का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन नहीं पूछा गया है, यहाँ पे डायरेक्ट पूछ दिया गया है क्या, मतलब अशावा का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसीलिए मैं आप लोगों को उस टाइम पे एक अच्छे से कंपाइलेशन कर करके नोट्स प्रोवाइड करा रहा था। ये है हमारा अशावा जो कि जैगरी और हनी में बनाया जाता है। यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको ये स्टेप्स देना था, जस्ट ये स्टेप अगर आप टू द पॉइंट दिए होंगे तो दैट्स फाइन। Selection of herbs based on the desired effect, crushing or powdering to increase the surface area for extraction, mixing with sugar। उसको एक शुगर में, मतलब शुगर सॉल्यूशन में जैगरी या हनी में उसको मिलाएंगे, कोई भी ड्रग उसका पाउडर रहेगा उसको, फिर उसमें पानी डालेंगे, एडिंग वाटर फॉर फर्मेंटेशन एंड एक्सट्रैक्शन। ठीक है। देन स्पेसिफिक ड्यूरेशन में वो फर्मेंटेशन होगा। उसके बाद नेचुरल माइक्रोबियल एक्शन टेक्स प्लेस, वही फर्मेंटेशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ही होगा। देन द स्ट्रैनिंग, उसमें क्या होता है, सेपरेट द हर्ब्स, द हर्बल रेसिड्यू, स्टोरेज एंड यूसेज। राइट। तो स्टोरेज एंड यूसेज तक भी नहीं लिखेंगे तो भी बनेगा, लेकिन यहाँ से हर्ब्स को लेके ग्राइंड करके शुगर मिला के फर्मेंटेशन करते हैं इसको, जिससे हमको अशावा मिलता है। और अगर आप एग्जाम्पल दे पाए होंगे तो और बहुत बढ़िया है, अरविंदा अशावा, भृंगराज अशावा, कुमारी अशावा, वशाका अशावा। राइट। तो ये है आपका 2 नंबर का, ये इसमें 4-5 पॉइंट लिखने का था आपको। ठीक है। उसके बाद आता है कमेंट्स ऑन द स्कोप ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा स्कोप के बारे में, न्यूट्रास्यूटिकल्स के स्कोप क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे किसी एक न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में नहीं पूछा है, तो जब हम आपका सिलेबस से ही आप आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल्स एक तरह का, दे आर एनी सब्सटेंस दैट मे बी इट इज अ फूड और पार्ट ऑफ फूड दैट प्रोवाइड मेडिकल एंड हेल्थ बेनिफिट्स। ठीक है। तो मेडिकल एंड हेल्थ बेनिफिट्स ही एक स्कोप है, डेफिनेशन में ही 2 स्कोप छुपा हुआ है, इंक्लूडिंग प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूट्रास्यूटिकल यूज्ड इन डायबिटीज हम लोगों ने पढ़ा है, फिर न्यूट्रास्यूटिकल यूज्ड इन CVS हम लोगों ने पढ़ा है, फिर न्यूट्रास्यूटिकल्स यूज्ड इन कैंसर, है ना, कैंसर हम लोगों ने पढ़ा है। देन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है। तो देन GIT डिजीज,
तो ये मतलब न्यूट्रास्यूटिकल से हम कैसे हेल्थ बेनिफिट, व्हाट आर द इसको, सो ये आप यहाँ पे लिख सकते थे. आई डोंट नो वेदर यू हैव रिटर्न आप इन दिस रिस्पेक्ट और नॉट, राइट. सो लेट्स गो फॉरवर्ड. राइट ऑन प्रेजेंट स्कोप ऑफ हर्बल ड्रग स्कोप, यहाँ पे भी स्कोप पूछा गया है, ठीक है. हर्बल ड्रग इंडस्ट्री, राइट. सो यह क्वेश्चन है आपका रहने के लिए, ये यूनिट 5 का क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको अपने दिमाग से भी लिख सके होगे, राइट. क्योंकि इसमें हर्बल ड्रग इंडस्ट्री का स्कोप की जब हम बात करते हैं, आपको याद आया होगा, ये सब जब हम बात किएंगे स्कोप ऑफ हर्बल ड्रग इंडस्ट्री, ठीक है. हर्बल यूनिट्स आर ग्रोइंग वेरी फास्ट वर्ल्ड वाइड, प्लांट बेस्ड फॉर्मुलेशन इंक्रीजिंग द डिमांड, राइट, 20th सेंचुरी. तो ये सब के बारे में आपको लिखना चाहिए, ठीक है. फिर उसके बाद मतलब ये सब पूरा लिखना नहीं है, यहाँ पे आप क्या दे सके होंगे, लाइक इसका जो इंडियन स्टेटस है, ठीक है. तो इंडियन स्टेटस में जब हम बात कर रहे होते हैं तो जो नंबर अगर हम दे पाते हैं तो ज्यादा हमारा आंसर स्ट्रांग बनता है, ठीक है. सो एज पर NMPB, India has 17 to 18,000 species of flowering plants. 6 to 7,000 species have medicinal properties. 960 species trade and 178 species annual level consumption. Western Ghat, Eastern Himalaya and Andaman Nicobar, India is also known as herbal garden of world. तो यहाँ से आप पॉइंट उठा के अगर 4-5 पॉइंट स्ट्रांगली अगर विद द नेम ऑफ दिस डेटा यू कैन गिव आफ्टर सेइंग दैट इट्स ग्रोइंग वेरी फास्ट वर्ल्ड वाइड, तो ये सब आपको आंसर को कवर कर सकता है, ठीक है. तो यहाँ पे ऐसे टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो हमको सोच के पॉइंट वहीं पे ऑन द स्पॉट पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा डेटा प्रोवाइड करा पाए, ठीक है. राइट द सोर्स ऑफ एटलीस्ट 2 हर्बल वैक्स यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, राइट. तो यहाँ पे वैक्स 2 हर्बल वैक्स के सोर्स के बारे में, तो अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए होगे तो हर्बल वैक्स बोले तो यह आपका आता है यूनिट 3 में, ठीक है. यूनिट 3 में ये आएगा हर्बल वैक्स, ठीक है, जहाँ पे हमने फिक्स्ड ऑयल वैक्स के बारे में. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे वैक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था उस टाइम पे. तो बहुत सारे वैक्स है, लाइक राइस ब्रान वैक्स, सनफ्लावर वैक्स, बीस वैक्स, बियरबेरी वैक्स, राइट. सो इसमें से कोई सा भी एक आप जो भी, इसको तो बहुत सारे लोगों ने लिख लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है आई थिंक, है ना. तो ये हो जाएगा. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हर्बल डाइल्यूएंट्स, यहाँ पे देखो फिर थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर दिया है. मेंशन 2 एग्जाम्पल, तो सिग्निफिकेंस मतलब हर्बल डाइल्यूएंट्स का सिग्निफिकेंस क्या है जब भी हम डोजेस फॉर्म बनाते हैं, ठीक है. तो उसमें आपको ये देना पड़ेगा, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका यूनिट 3 से ही है, ठीक है. यूनिट 3 से ही है ये 1, 2, 3, ठीक है. तो इसमें हर्बल डाइल्यूएंट्स के बारे में जो बात किया गया है तो उसका सिग्निफिकेंस आपको देना होएगा. तो उसमें आप बोल सकते हैं कि जो हर्बल डाइल्यूएंट्स है यह ड्रग डिलीवरी को इम्प्रूव करेगा, इम्प्रूव द डाइल्यूशन, इम्प्रूव द रिड्यूस द इरिटेशन, राइट. सो जो भी डिफरेंट हर्बल जो डाइल्यूएंट्स है उसके एग्जांपल में आप दे सकते हैं. व्हाट यू कॉल इस गुआर गम है और आपका अकेशिया है, चिराया गम है ना. तो ये सब हम दे सकते हैं जो कि हम ऑलरेडी वी हैव स्टडीड देयर, ओके, इन हर्बल एक्सिपिएंट, ठीक है. डिफाइन दी फार्मर्स राइट एंड बायोपायरेसी, आपने इसको भी पढ़ लिया होगा. फार्मर्स राइट मतलब ये क्वेश्चन है आपका 4th यूनिट से, ठीक है. तो 4th यूनिट में हमने देखा है कि फार्मर्स कैसे उसको वो करते हैं, मतलब कोई भी कल्टीवेशन टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं और उसको वो जो कि वो उनका डिस्कवरी है, तो उसको हाउ दे कैन गो फॉर द देयर ओन व्हाट यू कॉल रोकने के लिए, मतलब अपने टैलेंट को प्रिजर्व रखने के लिए वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना. तो उसके बारे में आप इसको दे सकते हो. तो यह है आपका यूनिट 4 का क्वेश्चन. तो यूनिट 4 में आइए देखते हैं. फार्मर्स राइट हम लोगों ने पढ़ा था,
फार्मर्स राइट में क्या कहते हैं, ये देखिए यहाँ पे है आपका फार्मर्स राइट। ठीक है, फार्मर्स राइट में यही बोला गया था कि इट रिफर्स टू राइट्स ऑफ ट्रेडिशनल फार्मर्स टू सेव, यूज, एक्सचेंज एंड सेल सीड्स एंड प्लांट मटेरियल्स, पर्टिकुलरली दोज ऑफ इंडिजिनस और ट्रेडिशनल। ठीक है, जैसे कि ट्रेडिशनल नॉलेज हो सकता है, कोई कल्टीवेशन टेक्निक उनको पता चल गया है, हार्वेस्टिंग टेक्निक उनको पता चल गया है, या प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, ड्रग को कैसे कलेक्ट करते हैं, जैसे कि जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, या कोई फ्रूट फ्लावर हो गया, सीड सेविंग, जेनेटिक। तो इसको आप इतना पूरा अगर अच्छे से लिख दिए होंगे तब तो बस वो सुपर हिट है ना। और उसके बाद है बायोपायरेसी। तो बायोपायरेसी में भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से, मैंने इसमें आप लोगों को शॉर्ट्स भी बना के दिया था, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा या लिखा या नहीं, बट जब हम इसकी बात करते हैं देख लीजिए। बायोपायरेसी हमने उस समय बोला था, इट रिफर्स टू दी अनइथिकल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। एक्सप्लॉयटेशन, राइट, चुराया जाता है। पायरेसी मतलब वही एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स, ट्रेडिशनल नॉलेज और जेनेटिक रिसोर्स विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन और फेयर कंपेंसेशन बाय इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस, कोई फार्मा कंपनी भी हो सकता है, फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द कम्युनिटीज और कंट्रीज वेयर दीज रिसोर्सेस ओरिजिनेटेड। जैसे कि हमारे नीम और टर्मरिक को अमेरिका में पेटेंट कर लिया गया था, ये इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो आप लोगों ने, आई एम श्योर दिस यू हैव रिटन ऑलरेडी, राइट। डिफाइन आईपीआर एंड मेंशन इट्स डिफरेंट टाइप्स, ये भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया था इसका। मैंने एक सिंपल सा एक पेपर में आप लोगों को यह बना के एक डायग्रामेटिकली समझाया था, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो। आईपीआर क्या होता है इसको डिफाइन करना है। इट रिफर्स द लीगल राइट्स ग्रांटेड टू इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस फॉर देयर क्रिएशंस और इन्वेंशंस। These rights includes patent, trademarks, copyrights, trade secrets are designed to protect the intellectual property of creators। यहाँ पे बढ़िया से एक डायग्राम बना दिया गया था दोस्तों, तो आप लोग देखे थे कि नहीं देखे थे वो आप जानो, राइट। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहा है। राइट द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ अल्फा अल्फा एंड शिकोरी, राइट। तो ये आता है आपका यूनिट नंबर अल्फा अल्फा बोले तो न्यूट्रास्यूटिकल्स, यूनिट नंबर 2। ठीक है, तो यूनिट 2 में आइए देखते हैं अल्फा अल्फा के बारे में क्या बात हुई है। यहाँ पे हम लोगों ने इसको, ये देखिए शिकोरी आ गया, ये आ गया आपका अल्फा अल्फा। हेल्थ फूड जहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो क्या क्या पूछा है इसमें, पूछा क्या है, हेल्थ बेनिफिट्स, ओनली हेल्थ, इतना सारा हेल्थ बेनिफिट्स हमने डिस्कस किया था। अल्फा अल्फा, मेडिकैगो, सटाइवा, सेबेसियाई, ठीक है। इसमें न्यूट्रिएंट्स रहता है, विटामिन ए, सी, के, ई, मिनरल्स रहता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, राइट, प्रोटीन, फाइबर्स, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी हाइपरलिपिडेमिक, बोन डिटॉक्सिफिकेशन, राइट। तो ये बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था। जो जिन्होंने भी ये नोट्स पढ़ा होगा पक्का लिख दिया होगा धब, ठीक है। देन शिकोरी के बारे में हम, देन शिकोरियम इन टाइबस, एस्टेरासियाई फैमिली से होता है, ये लीफी वेजिटेबल होता है, स्लाइटली बीटर होता है। इसमें भी वही विटामिन ए, सी, के, मिनरल्स, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, डाइटरी फाइबर्स, लो कैलोरी एंड कार्बोहाइड्रेट्स, एंटीऑक्सीडेंट, जीआईटी हेल्थ में यूज होता है, डायबिटीज में यूज होता है, लीवर, एंटी इन्फ्लेमेटरी, वेट मैनेजमेंट, कॉफी सब्स्टिट्यूट। सो बहुत सारे चीजें आप हियर एंड देयर अगर पढ़े भी होंगे तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लिया गया होगा, बट डिपेंड ऑन योर प्रिपरेशन, हाउ सिंसियरली यू हैव प्रिपेयर्ड। फिर लास्ट क्वेश्चन जो आपका आता है, राइट द जीएमपी रिक्वायरमेंट फॉर हेल्थ एंड हाइजीन। रिमेंबर दैट्स व्हाट शेड्यूल टी में सिर्फ हेल्थ एंड हाइजीन की बात होती है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन है आपका WH, ये है लास्ट यूनिट का है भैया। तो लास्ट यूनिट में आपका जो टी है, शेड्यूल टी में हेल्थ एंड हाइजीन, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने इसको पढ़ाया था आप लोगों को, हेल्थ एंड हाइजीन 8th पॉइंट में, जो कि क्लियरली सिलेबस में मेंशन था। ऑल वर्कर शैल बी फ्री फ्रॉम कंटेजिनियस डिजीज, प्रॉपर यूनिफॉर्म सुइटेबल टू नेचर ऑफ द वर्क एंड क्लाइमेट, है ना, एंड सिंथेटिक एंड क्लॉथ कवरिंग ऑफ हैंड्स, फीट्स एंड हेड, क्लीन टॉवेल, सोप एंड स्क्रबिंग ब्रश सेपरेट शुड बी प्रोवाइडेड, चेंजिंग रूम शुड बी सेपरेट एंड सेपरेट लेबोरेटरी फॉर द मेल एंड फीमेल। तो ये शेड्यूल टी में आता है, तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है।
तो ये सब है। जब हम 10 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है जिसको बहुत डिटेल में पूछ दिया गया है 10 नंबर के लिए, पेस्ट मैनेजमेंट इन मेडिसिनल प्लांट्स। तो इधर का मैं आपको को एक ब्रीफली बताऊंगा। तो इसमें पेस्ट मैनेजमेंट में हमारे पास क्या क्या आता है, जो 5 मेथड है, ठीक है, उसमें है आपका केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल, मैकेनिकल, हमने इसको फार्माकोग्नोसी में भी पढ़ा होगा, मैकेनिकल, देन फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल नहीं है, इसको एग्रीकल्चरल बोलते हैं, है ना, एग्रीकल्चरल। तो इसमें बहुत सारे मेथड है, मैकेनिकल, बर्निंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्वा, प्यूपा, है ना, एग्रीकल्चर में क्रॉप रोटेशन है, इंटरकल्चर है, केमिकल में बहुत सारे डीडीटी, डीडीई, बायोलॉजिकल में अपोजिट सेक्स को बढ़ावा देते हैं वो उसके, है ना, तो वो एक तरह का केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिससे वो पेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ये है, ठीक है। राइट अबाउट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था शेड्यूल टी का एक बहुत अच्छा वीडियो उसमें डाल दिया गया था, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट में आपका ये सब पॉइंट्स आना चाहिए। अब पता नहीं आप लोगों ने लिखा है कि नहीं लिखा है, ये देखिए, है ना, लोकेशन एंड सराउंडिंग, है ना, कौन कौन से लोकेशन में सीवरेज, ड्राइन, पब्लिक लेबोरेटरी, फ्यूम, ऑर्डर, डस्ट, स्मोक नहीं होना चाहिए, बिल्डिंग फ्री फ्रॉम इंसेक्ट, रोडेंट, ये छोटे छोटे पॉइंट, वॉल, फ्लोर, फर्नेस, भट्टी सेक्शन में कैसा होना चाहिए, ड्राइंग, इस पे एकदम अच्छे से इसमें पढ़ा दिया गया है, आप इसको जाइए पढ़िए, है ना। एक्सप्लेन द पेटेंटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये आ जाता है, फिर से यूनिट 4 से क्वेश्चन उठाया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सब यूनिट से क्वेश्चन उठाया, पेटेंटिंग एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो पेटेंटिंग एस्पेक्ट्स में आप लोगों को क्या लिखना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या पूछा है, पेटेंटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स। बहुत बढ़िया से इसको कंपाइल करके बताया गया था, लेकिन आप लोग पढ़ते कहाँ हो, ठीक है। तो ये देखिए ट्रेडिशनल नॉलेज क्या है, एग्जाम्पल क्या है, पेटेंटिंग एस्पेक्ट्स, तो यहाँ पे ये सब आता है, ठीक है। बहुत सारे नोट्स में मैं खुद पढ़ाने के लिए जब नोट्स इकट्ठा कर रहा था तो मुझे नहीं मिल रहा था चीज़ें, ठीक है। ओनरशिप, ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफन बिलोंग्स टू द कम्युनिटी, कॉम्प्लिकेट पेटेंट सिस्टम, नोएलिटी, इथिकल कंसिडरेशन, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है, क्या क्या होता है उसमें, वो सब के बारे में यहाँ पे आप लोगों को बताया था। फिर नेचुरल प्रोडक्ट्स का पेटेंटिंग एस्पेक्ट्स भी यहाँ पे अच्छे से सिंगल क्लास में बताया गया था, ठीक है। आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन, टू पेटेंट इट रिक्वायर्स आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन, रिक्वायर्स एक्सटेंसिव रिसर्च टू आइडेंटिफाई, नोएल्टी होना चाहिए उसमें, बायो इक्विवेलेंस एंड फार्माकोलॉजी को उसका चेक करना चाहिए, एविडेंस बेस्ड बायो इक्विवेलेंस एंड फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, राइट, इथिकल एंड लीगल कंसिडरेशन लाइक प्रायर इन्फॉर्मेशन, कंसेंट, फेयर बेनिफिट शेयरिंग विद द कम्युनिटीज, बिकॉज क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट्स किसी एक पर्टिकुलर लोकेलिटी से मिलेगा तो वहाँ पे शेयरिंग भी होना चाहिए इंटरनेशनल रेगुलेशंस के हिसाब से। तो इसमें आप बहुत अच्छे से इसको लिख सकते हैं, ठीक है, और लिख सके होंगे। अब इसको मैं हल्का फुल्का बात कर देता हूँ, इसमें क्या क्या लिखना चाहिए रहा था आपको, ठीक है। राइट द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही आपको मतलब बोलना है कि बॉडी इज कम्पोज्ड ऑफ फायर, एयर, वाटर, है ना, और यूनानी के तहत में कौन सा मतलब कि प्रमोशन ऑफ हेल्थ इज द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, वो कॉन्सेप्ट में काम करता है करके। फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, तो गुटिका और लेहिया के बारे में जो अच्छे से हमने नोट्स बनाया था कि उसको कैसे बनाया जाता है, पहले सिलेक्शन ऑफ हर्ब्स, देन साइज रिडक्शन, देन मेकिंग पंचिंग देम इनटू टैबलेट फॉर्म, लेहिया में कैसे उसको मिला के जैगरी और शुगर के साथ, है ना, और स्टैंडर्डाइजेशन में कौन कौन से पीएच, टेम्परेचर, उसके स्टेबिलिटी, उसके फ्लो प्रॉपर्टी और वेट वेरिएशन, साइज, वो सबको। गिव अकाउंट थेरेप्यूटिक यूज, पॉसिबल साइड इफेक्ट, पेपर एंड इफिड्रा, तो इसमें जो भी उसका मतलब एंटीडिप्रेस किसके साथ इंटरेक्शन करेगा वो, है ना, उसका यूज़ क्या है। उसके बाद इसमें न्यूट्रास्यूटिकल्स यूज इन कैंसर एंड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसका भी बहुत अच्छे से नोट्स में जो दिया गया था, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में कौन कौन से सिंकोना, है ना, सिंकोना, एलोवेरा, वो सबको आप देख के लिख सकते हैं। देन यहाँ पे राइट ए नोट ऑन हर्बल लाइपोसोम्स, माइक्रोस्फीयर्स एंड नैनो पार्टिकल्स, ये आते हैं आपके नोवल डोजेस फॉर्म में, ठीक है।
तो इसमें कौन कौन से मतलब इसको आप खुला लिख सकते थे कि हाउ टू मीन्स इनकॉर्पोरेट द पर्टिकुलर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनटू द suitable dosage form so that the control release and effective release can be achieved. केस स्टडी के बारे में आज बहुत डिटेल में पढ़ें कि हाउ द पेटेंट हैज़ बीन डन बाय द डिफरेंट कंट्री लाइक यूएसए एंड द CSIR एंड आवर इंडियन साइंटिस्ट दे हैव फॉट एंड प्रोड्यूस द एविडेंस राइट. कन्वेंशनल हर्बल फार्मुलेशन लाइक टैबलेट, सिरप, हर्बल मिक्सचर, फाइटोसोम्स के बारे में बताना है. कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ ASU ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड राइट. सो इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट आया था तो जैसे कि आप जानते हैं कि आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ये हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है. तो यह जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्राइज करती है इस ऑफिसर्स को, नॉमिनी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक इसमें एक फार्माकोग्नोसिस्ट रहेगा, फाइटोकेमिस्ट रहेगा, मेंबर ऑफ आयुर्वेदा फार्माकोपिया कमेटी से रहेगा, सिद्धा फार्माकोपिया कमेटी से एक मेंबर रहेगा और यूनानी फार्माकोपिया कमेटी से एक मेंबर रहेगा. और इनका फंक्शन है कि समय समय पे रूल्स रेगुलेशन बनाना, उनको रिलीज करना राइट. उसके बाद में ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉर मशीनरीज एंड इक्विपमेंट. तो इसके बारे में भी आप अगेन यू कैन गो टू द यूनिट 4 लाइक उसमें अच्छे से मैंने बताया है कि यूनिट 4 में कैसे ड्रग, ये देखिए आप बोल सकते हैं इसमें मैन्युफैक्चरिंग मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स के बारे में जो बात हुई है शेड्यूल टी के अंतर्गत, तो उसको आप यहाँ पे इंक्लूड कर पाएंगे. ठीक है, तो दैट इज देयर. यूनिट 4 में ये है, इसमें है यूनिट 5 में है, सॉरी ये GMP यूनिट 5 में है ना. तो उसमें जो शेड्यूल टी के बारे में क्या बात है यहाँ पे, मशीनरीज एंड इक्विपमेंट बहुत ही बढ़िया टॉपिक है यहाँ पे. इससे जब ऐसे टाइम 5 मशीनरीज, मैन्युफैक्चरिंग, साइज ऑफ ऑपरेशन, सुइटेबल इक्विपमेंट रहना चाहिए, मैनुअली, सेमी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक, है ना. क्रशिंग, बहुत सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं जैसे कि क्रशिंग, ग्राइंडिंग, पाउडरिंग, बॉइलिंग मशीन, मैशिंग, ब्रशिंग, रोस्टिंग, फिल्टरिंग, ड्राइंग. आयुर्वेदिक जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसमें ड्राइंग, फीलिंग, लेबलिंग, पैक. तो इस सब के लिए टू इंश्योर द मूवमेंट ऑफ वर्क स्पेस, एडिक्वेट स्पेस बिटवीन टू मशीन गिवन इन पार्ट 2A SOP फॉर द क्लीनिंग एंड परफॉर्मेंस. सो ऐसे टाइम में जब हम फंस जाते हैं ना, तो हमको उस समय हमें आना चाहिए कि हाउ टू इंक्रीज और इलेबोरेट द पर्टिकुलर आंसर फॉर द क्वेश्चन राइट. तो बहुत सारे वो एक जो ब्रिलियंट स्टूडेंट रहते हैं वो ये कर पाते हैं, बट कई बार कई स्टूडेंट फंस जाते हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो बहुत इजी क्वेश्चन पेपर था. अगर जिन्होंने भी सिर्फ मेरे नोट्स भी पढ़े होंगे तो आप लोगों को पास होने से कोई नहीं रोक सकता राइट. सो यह वीडियो इसलिए रिव्यू बना दिया गया ताकि अगले साल जो नए बच्चे आएंगे उनके लिए ये इजी होगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है. अभी आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद लग रहा होगा कि अरे हम चूक गए, थोड़ा सा पढ़ लेते, थोड़ा सा देख लेते. तो ये सेम चीज़ जो आपके जूनियर्स हैं वो सफ़र ना करें. तो रिव्यू होना बहुत ज़रूरी है. तो यह अब इसमें क्या मैं अपलोड करूँगा, टेलीग्राम में कुछ नहीं मिलेगा, जो भी है ये वीडियो ही है. ठीक है, तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं. थैंक यू.